नमस्कार। संस्कारी पार्टी के नेताओं ने संस्कारों के साथ किया अंतिम संस्कार, यानी संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, लेकिन ऐसा सच तो हर रोज उजागर हो रहा है। उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। महिला सम्मान की बात करते हो, लेकिन कितना महिला सम्मान हो रहा, ये आज हम आपको बताएंगे। पहले बीजेपी के सांसद और तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से रेप के आरोप लगे। महिला पहलवान धरने पर बैठी। नतीजा ढाक के 3-3 पात। कुछ नहीं हुआ, मामला दबा दिया गया। एक दिन के लिए भी आरोपी जेल नहीं गया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड याद नहीं है तो याद कर लीजिए। बीजेपी नेता एवं रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को इसमें गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है। इस मामले में आज तक जांच नतीजे पर नहीं पहुंचे। आरोप यह लगा कि अंकिता भंडारी की हत्या इसलिए की गई कि किसी वीआईपी को खुश करना था। वो वीआईपी कौन है, इसका भी खुलासा आज तक नहीं हुआ और होगा भी नहीं जब तक सरकार उनकी है। आ रही बात समझ? नहीं आ रही तो समझ जाइए। महिला सम्मान की बात करते हैं, संस्कारी पार्टी है, फिर भी कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। ऐसे कई मामले हैं उत्तराखंड में भी जिसमें बीजेपी के कई नेताओं पर इस तरह के आरोप लगे और मुकदमे भी दर्ज हुए और कई की गिरफ्तारियां भी हुई। उत्तराखंड ही क्या, देश के किसी भी हिस्से में इस तरह के मामले हर कुछ दिन में सामने आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, क्या हो रहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कितनों को जेल भेजा गया, कितनों को बचाया गया, ये तो महिलाओं को समझना चाहिए जो मोदी 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 करती हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जिस पार्टी के सर्वे सर्वा की आप पूजा करते हो, वो इन लोगों को क्यों बचा रहे। सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, महिलाओं के लिए है, अपनी मां बहनों के लिए है। देश भर में ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। गूगल सर्च करोगे तो हैरान हो जाओगे किस पार्टी के नेताओं पर कितने आरोप लगे हैं और सबसे ज्यादा किस पर लग रहे हैं और फिर क्यों बचा रहे हैं। खैर छोड़ो, भूमिका नहीं मानता, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल यानी जय भगवान जिनका नाम है जय भगवान। भगवान कौन होते हैं? जो लोगों को शरण देते हैं? उन्हीं पर आरोप लग गया। एक महिला मॉडल से दुराचार का, दुष्कर्म का।
ये तो हद हो गई भाई। फिर भी नहीं समझोगे तो हम क्या करें। इन पर एक मॉडल और गायिका और अभिनेत्री यानी 3 in 1 इस पर दुराचार के आरोप लगे। आरोप क्या है? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली थाने में 13 दिसंबर को यह मामला दर्ज हुआ। रॉकी मित्तल के नाम से मशहूर हरियाणा के संगीतकार जय भगवान मित्तल ने अगस्त माह 2024 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और कांग्रेस के स्लीपर सेल ने उन्हें सदस्यता भी दिलाई, लेकिन उनके कैरेक्टर को नहीं जाना। यहां कांग्रेसी भी दोषी है। क्यों कि रॉकी जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के खिलाफ गानों में इतना जहर उगलता था, उसके बावजूद उसे अपनी पार्टी में लेने के लिए कांग्रेसी गदगद हो गए। क्या मजाक बना रखा। संस्कारी पार्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों संस्कारों में ऐसे डूब रहे हो, ऐसे नकली संस्कार अपना रहे हो। जो तुम्हें गालियां दे रहा उसे तुम अपना रहे। मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो खोलो, लेकिन जिसने बहुत जहर उगल दिया उसे अपने साथ मत लाओ। तुम्हारे को भी पंचर करेंगे और तुम्हारे को सुई चुभोएंगे। कब तक झेलोगे भाई इन्हें, जिनका कैरेक्टर सही नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, आरोप लग रहे हैं उन पर। उन्हीं आरोपों के आधार पर हम कह रहे हैं। हो सकता है इन आरोपों पर वो बरी हो जाए, लेकिन बड़े खुश ना हो कांग्रेसी तुम लोग भी कि बीजेपी में ये था, हमने ले लिया। फर्क क्या रहा? अरे भाई, जो जहां है उसे रहने दो। अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाओ, तभी तुम्हारा फायदा हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं मैं कि रॉकी मित्तल ने पहली बार 2014 में लोगों का ध्यान खींचा, तब खींचा जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गाना गाया। उस गाने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जितनी मटिया पलीत करनी थी करी, लेकिन उसका उन्हें इनाम मिला और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला, फोटो खिंचवाई, बस फिर तो वो हरियाणा में बीजेपी की उपलब्धियों पर गाना गाते रहे, बजाते रहे, गला खंगारते रहे और अलाना डिमकाना, ये है वो है, अलाना जो भी होता रहा करते रहे। अब बात करें असल मुद्दे पर। महिला ने आरोप लगाया करीब 1.5 साल पहले 7 जुलाई 2023 को उसे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर, गाने में रोल देने के नाम पर बीजेपी के दोनों नेताओं ने, यानी गायक भी तब बीजेपी में था, उसके साथ दुराचार किया। बडोली को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वह विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है कि महिला को दोनों ने दुराचार करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। यदि किस मुंह खोला तो जान से मार देंगे। महिला का यह भी आरोप है कि उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई, फोटो भी ली गई
और करीब 2 महीने पहले उन्होंने फिर उसे डरा धमकाकर पंचकुला बुलाया और उसके खिलाफ केस करने की धमकी दी। इस मामले की पुष्टि एसपी सोलन गौरव सिंह ने भी किया। महिला ने बताया वो अपने बॉस के साथ कसौली के एक होटल में ठहरी हुई थी। 7 जुलाई 2023 को उनकी मुलाकात मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल से होती है। जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल ने उन्हें अपनी एल्बम में काम देने का झांसा दिया। वहीं बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें सरकारी नौकरी का झांसा दिया और उसे बहलाकर अपने साथ होटल में लिया है, यानी अपने कमरे में। वहां उसे जबरन शराब पिलाई गई। महिला की एक सहेली भी साथ थी। महिला की शिकायत के आधार पर बडोली और रॉकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 डी यानी सामूहिक बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धाराएं बदल गई, इसलिए हमें भी याद करने के लिए थोड़ी मुश्किल सी होती है। वहीं बडोली ने पहली प्रतिक्रिया दी, उसमें सारे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा यह राजनीतिक साजिश है। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी इस मामले को ज्यादा हवा न देने की अप्रत्याशित रूप से धमकी भी दी। हम तो इस खबर को गूगल में सर्च कर रहे थे, लेकिन एकदम हैरान हो गए। ये खबर सर्च करने के चक्कर में दूसरी खबर मिल गई और वो भी नहीं है। ताजा मामला है, वो भी मध्य प्रदेश का। यहां भी बीजेपी नेता पर महिला के साथ दुराचार करने का यानी रेप करने का और उसको ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी नेता अजीतपाल सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट लिखाई गिरफ्तार तो होना ही था, कई जगह नहीं भी होते। जैसे हरियाणा का मामला है, यहाँ लगता नहीं कि बहुत जल्दी से गिरफ्तारी होगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला आपने देख ही लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। घटना सामने के आने के बाद सीधी जिले के बीजेपी अध्यक्ष देव कुमार सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। बहुत बड़ी खबर लगी मीडिया में। आहा, कर दिया तो औरों के साथ क्या क्या रहा, ये नहीं बताओगे ये नहीं बताओगे ना कि और जगह भी क्या होता है। समान व्यवहार रखो ना, महिला की इज्जत करते हो ना, महिलाओं को सम्मान देते हो ना, तो पार्टी बदनाम क्यों कर रहे हो भाई। खैर, पीड़िता ने सिंह पर इल्जाम लगाया नेता ने उसके साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। एफआईआर में कहा गया कि आरोपी अजीतपाल सिंह चौहान ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी दी और उसके ससुर को अश्लील वीडियो दिखाकर पैसे देने के लिए मजबूर किया। बेशरम, बेशरम, बेशरम। परिवार में सबकी मां बहनें हैं और अगर ऐसा ही होता रहा, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे लोग दूध के धुले हो सकते हैं। सब में इस तरह के लोग होते हैं।
लेकिन कौन पार्टी ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। जब तक उनकी जांच नहीं होती तब तक उन्हें साइडलाइन करा जा सकता है। मध्य प्रदेश में तो ये बात सही हुई। अब हरियाणा में देखते हैं क्या होता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, आपसे उम्मीद रखूंगा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। ट्विटर और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल से जुड़िए, उसकी खबर पढ़िए। आपका धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपका भानु बंगवाल। धन्यवाद।